I'm so sorry guys. आई होप एक बार और नवीन सर आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए. नवीन सर आई होप आप वापस आ जाओ क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और बहुत लोग जानना चाहते हैं. ज्वाइन कर रहे हैं. तो I'm so sorry sir. हेलो। Audible. I'm नहीं, आप क्यों सॉरी? इंटरनेट को सॉरी होना चाहिए। ठीक है. बताइए। बोल रहे मुझे वही जानना था. आप कंटिन्यू मतलब आप बता रहे थे कि रिहैब के बारे में बिकॉज उस हाँ, टाइम पे थी ना. तुम नहीं, मैंने ये कहा कि एक तो मेरे पास तो थी अवेयरनेस थोड़ी, लेकिन किसी चीज का नहीं होना उसके होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मेरे पास क्योंकि एंटरटेनमेंट वो 24/7 न्यूज चैनल या टीवी चैनल या ये सब नहीं था टाइम पास करने के लिए। तो मैंने उस टाइम को कुछ बेटर चीजों में, कुछ सोच विचार में, फिलोसफी में, सीखने में कुछ लगाया। नहीं तो मैं भी अपना टाइम वेस्ट करता फालतू की चीजें करके। तो इसलिए मेरा जो टाइम हॉस्पिटल में बीता उसमें मैं कुछ कंस्ट्रक्टिवली सीख पाया। तो इसलिए हमेशा उस चीज का नहीं होना ज्यादा फायदे का रहा। ओके. और मैंने ये भी था कि आप फर्स्ट ऐसे इंसान हो जिन्होंने खुद की गाड़ी मॉडिफाई करके आपने बहुत कुछ किया है, वो हमें जानना है. ये क्या था मतलब लाइक कैसे. नहीं देखो, हर एक कोई सोचता है कि सचिन तेंदुलकर ने इतने रन कैसे बना लिए, 10,000 20,000 जो भी उनके थे, जितने रन बनाए वो कैसे बना लिए। तो हम्म. एक एक बॉल पे तो नहीं बनाए थे ना उन्होंने। बिल्कुल. एक एक बॉल खेल के बनाए थे। हाँ तो हाँ. ऐसे आप किसी किसी काम को करते हो, अगर मैं गाड़ी को मॉडिफाई करना है तो एक दिन में थोड़ी बनेगी या बनी बनाई थोड़ी मिलेगी। तो हमें कुछ उस पर वर्क करना पड़ेगा। जरूरत थी, इच्छा थी, तो इच्छा होनी चाहिए इस कैसे संसार था में आपको हम। ये बात. देखो, इधर इस दुनिया में हम में से ज्यादा लोग डर से काम कर रहे हैं। हमें एक डर काम करवा रहा है। हम क्यों नौकरी पे जाते हैं, क्यों अपने बॉस की गालियां सुनते हैं, क्यों लोगों की पॉलिटिक्स सुनते हैं, क्यों इतना भुगतते हैं? क्योंकि हमें डर है कि कहीं पैसा ना हो, कहीं कल को छोटी गाड़ी खरीदनी पड़े, कहीं कल को अपना घर बेचना पड़े। हम डर से काम करते हैं। सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो डिजायर से काम करते हैं, इच्छा से काम करते हैं, उनको डिजायर ड्राइव करती है। तो वो अपने से आगे देखते हैं कि मैं कर ही सकता हूँ, इससे आगे क्या कर सकता हूँ।
तो मैं भाई ठीक है व्हील चेयर में घूम रहा हूँ, लेकिन व्हील चेयर से आगे कहाँ जा सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ? तो और क्योंकि मैं स्कूटर, मेरे लिए उस टाइम में मॉडिफाइड स्कूटर ही चलाते थे सब हैंडीकैप, तो मेरे लिए मॉडिफाइड स्कूटर चला पाना क्वाड्रिप्लेजिक होने की वजह से पॉसिबल नहीं था। अब वो पॉसिबल नहीं था तो उस आइडिया को छोड़ने के बजाय फिर स्कूटर से आगे कार का सोचा कि चलो स्कूटर नहीं चलता तो अब कार देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उससे ज्यादा, फिर अगर कार नहीं चलती तो फिर मैं उसके बाद एरोप्लेन के बारे में सोचता, लेकिन वो कार ही चल गई तो फिर जरूरत नहीं पड़ी। तो ओह, तो क्योंकि इसलिए वरना पता नहीं कहाँ पे आप लाइन करते थे उसे। हाँ, जब भी आप जिंदगी में एक ड्रीम में हार जाओ, एक ड्रीम आप नहीं पा सको, तो अगली ड्रीम उससे बड़ी बनानी चाहिए, ताकि फिर राइट। उस पिछली ड्रीम के नहीं होने का फिर पेन नहीं होता, उसका दुख नहीं होता, क्योंकि अब तो आपकी यस उससे भी बड़ी ड्रीम है ना। यस यस, एक मिनट गाइस, ये वापस सुनो कि सर क्या कह रहे हैं, सर एक बार प्लीज वापस। क्या चीज? जो अभी आपने बोला ड्रीम के बारे में। ड्रीम के बारे में मैंने ये बोला कि अगर आप एक ड्रीम में फेल हो जाओ, तो अगली ड्रीम उससे बड़ी रखो। उससे क्या होएगा कि पिछली ड्रीम के नहीं पाने का दुख नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो ड्रीम तो मतलब ही नहीं है, अब तो उससे आगे सोच रहे हो ना। तो अगर स्कूटर नहीं चला तो कार सोचो, कार नहीं चली तो फिर एरोप्लेन सोचो। ठीक है, अगर अगर कॉलेज के इलेक्शन में नहीं इलेक्ट हुए तो एमएलए के इलेक्शन में इलेक्ट हो, एमएलए के में नहीं हुए तो फिर नेक्स्ट एमपी का एम रखो। ठीक है, उससे बड़ा एम रखो, हमेशा छोटा एम मत रखो। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब ये हम्म, जो वर्ड आपने बोला ना, ये सच में बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। जो लोग सोचते नहीं है, मतलब वो छोटी सी चीज को लेके बैठ जाते हैं, यार ये नहीं हुआ, मतलब ये नहीं देख रहे, अगर हम्म, ये नहीं हुआ तो इससे बड़ा करो। इसलिए मैंने आपसे हम्म। कहा कि आप पेश करें। लाइफ तो में, लाइफ जो है वो स्कूल की तरह नहीं है कि 10th का एग्जाम नहीं पास किया तो 11th में नहीं बैठ सकते। लाइफ में अगर 10th का नहीं पास किया तो सीधा पीएचडी का एग्जाम भी दे सकते हो, आप किसी ने रोका नहीं। ठीक है। हम्म। वैसे तो फिर आपने बहुत सारे लाइक अचीवमेंट किए हैं, आपने कहीं कहीं गाड़ियाँ मतलब आप लेके गए, तो उसे कैसे मॉडिफाई किया उसको, लाइक किसने आपको उसमें मोटिवेट किया या कैसे आप, मुझे जानना है आप कहाँ कहाँ गए फिर उसे, और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। देखो, मुझे जिंदगी से मोहब्बत है। आई एम इन लव विद लाइफ, और होनी चाहिए। मतलब इतनी खूबसूरत जो जिंदगी है, लोग बोलते हैं मेरे पास क्या है? आपके पास लंग्स हैं जिसमें 810 स्क्वायर फीट एरिया है ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करने के लिए। आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें 2700 फीट स्क्वायर एरिया है न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व करने के लिए। आपका हार्ट कितने गैलन्स ऑफ ब्लड दिन में पंप करता है? ठीक है, कितना आपके मतलब आपकी जो जो गिफ्टेड है आपके पास, वो कितना बड़ी चीज है कि कोई कोई साइंटिस्ट उसको क्रिएट नहीं कर सकता। दुनिया के सारे साइंटिस्ट भी मिल जाए तो क्रिएट नहीं कर सकते। आपके तो आपकी पता है, जो हम बात कर रहे हैं अभी, हमारी मेमोरी प्रोसेसिंग जो है दिमाग के अंदर, जो मेमोरी हमारे ब्रेन के अंदर है जो उसको प्रोसेस करती है, वो पूरा गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया सारा मिला के भी उतना प्रोसेसिंग नहीं कर सकता जितना एक आदमी का दिमाग प्रोसेस कर सकता है। तो हमारे पास कितना है और उसके बाद भी हम खुश नहीं है। तो ये ऐसे है कि मैं आपको $1 मिलियन दे दूं, तो आप बोलो कि $1 मिलियन तो ठीक है, पर एक फ्री कैन ऑफ कोक भी मिलना चाहिए। और वो फ्री कैन ऑफ कोक नहीं मिला तो मैं खुश नहीं होऊंगा। तो इसलिए लाइफ से जो मोहब्बत है, अब अगर लाइफ से मोहब्बत है तो आप उसके साथ कुछ करना भी चाहोगे। खाली उसको एक 500 के नोट की तरह फोल्ड करके जेब में नहीं रखना, वो फिर किसी काम का नहीं है, उसको खर्च करना होता है। तो उसमें आप देखो कि ज्यादा से ज्यादा फियर ज्यादा से ज्यादा फियर किस एक्टिविटी में आता है। उसको सेफ्टी के साथ करते हैं, प्रिकॉशंस के साथ, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, लेकिन आप एक्सपीरियंस करने के लिए कि एक पहाड़ी पे से कूदने में कितना फियर होता है, एक एरोप्लेन से कूदने में कितना फियर होता है, एक माउंटेन क्लाइम करने में कितना फियर होता है,
तो वो आपकी जो एग्जिस्टेंस है उसको स्ट्रेच करता है और स्ट्रेच करता है। तो वो हम्म, एक्सपीरियंस है, पेन, डिफिकल्टी, हार्ड वर्क, स्वेटिंग, थकावट, नींद, इन चीजों को आप जितना स्ट्रेच करते हो उतनी आपका एग्जिस्टेंस स्ट्रेच होता जाता है। तो हम्म, वो 500 रुपए में ज्यादा से ज्यादा चीज आ जाए, मैं यही कोशिश करता हूँ कि भाई मेरे लाइफ है जो 500 रुपए की, तो उसमें जितना ज्यादा खरीद सकूं उतना अच्छा रहेगा। आने वाले के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं, हम्म। सब खर्च कर दूंगा। ओके। तो हमने जो कुछ टाइम पहले देखा था, कुछ सालों में, कोविड से पहले, कि आपको केबीसी में बुलाया गया था करमवीर अवार्ड के लिए। तो वो हम्म। जर्नी कैसी थी आपकी? देखो, मैंने 15 साल से टीवी नहीं देखा, ना मैं न्यूज देखता, ना मैं पिक्चर देखता, ना मैं क्रिकेट देखता। मुझे क्रिकेटर्स के नाम करना क्या होता है, तो मुझे इस बात की नॉलेज नहीं है। तो ये तो मेरे काम की वजह से उन्होंने मुझे बुला लिया और मैं वहाँ पहुंच गया। तो कर्मा की फिलॉसफी में मेरा पूरा वो है, और कर्मा फिलॉसफी ही है कि ऐसे तो बहुत लोगों से सीखा है मैंने, लेकिन अभी की दुनिया के, आज की दुनिया के कंटेम्प्रेरी लोगों में से 3 लोगों से बहुत कुछ सीखा था। वो 3 थे सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और डॉक्टर एपीजे कलाम। और इन तीनों के नेचर एकदम सेम है। एक्सट्रीम डिसिप्लिन, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना, और बहुत सिंपल लाइफ लिव करना, ये तीनों में कॉमन है। इनसे मैंने सीखा, और इनसे मिलने की मैंने कभी कोशिश नहीं करी, क्योंकि भाई उनको और बहुत काम है, मैं पीछे पड़ा रहा हूँ तो उनका मुश्किल थोड़ी करनी है उनको भी। तो लेकिन तीनों से मिलना हो गया, सिर्फ अपने ओह! काम की वजह से, सिर्फ अपने काम हाँ। की वजह से। तो कर्मा फिलॉसफी वो है कि भाई अगर आप उसको कंप्लीटली फॉलो करते हो, तो जो भी आप चाहते हो जीवन में कि हो, वो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका फोकस कर्मा के बजाय उसके रिजल्ट पे चला गया कि मुझे रिजल्ट चाहिए, तो फिर उसकी संभावना मिलने की कम हो जाएगी। तो इसलिए केबीसी में कैसे जाते हैं मुझे खुद नहीं पता। मुझे तो अभी भी ये नहीं पता कि कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने करोड़ का गेम शो है, मुझे अभी भी नहीं पता ये बात। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो क्या टाइमिंग होता है, कब टाइमिंग होता है, कितना आगे पीछे, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, अभी भी नहीं पता, जाने के बाद भी नहीं पता मुझे। तो अच्छा। वो उस टाइम भी उनको ही बताना पड़ता था कि आपके पास इतने सेकंड है। मैं बार बार भूल जाता था कि वो इतने सेकंड है तो तो बस वही है कि भाई उन लोगों ने बुला लिया, वो उनका क्रेडिट है।
नहीं बुलाते तो मैं क्या कर लेता। ओके, मुझे याद है केबीसी में ना आपने एक डायलॉग बोला था। ठीक है, जो लोग बहुत ही उदास हो जाते हैं, सुसाइड करने का करते हैं, तो आपने कुछ वो डायलॉग बोला था, क्या आप वो यहाँ पे बोल सकते हो? देखो मैंने, एक होता है मंचहाउसन सिंड्रोम, आप गूगल पे करके देख सकते हैं मंचहाउसन सिंड्रोम का क्या मतलब होता है। उसमें एक आदमी सिंपैथी पाने की कोशिश करता है, देखो सिंपैथी पाने में उसको थोड़ा रिलीफ, थोड़ा मजा आता है जब लोग सिंपैथी बता दिखाते हैं ना। तो कुछ लोग वो सिंपैथी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। वो ओके। एक बार घर पे आके बोलेगा मैं खुद को मार लूंगा, फिर सब बोलेंगे नहीं नहीं लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये होता है। बोलेगा ये तो बहुत अच्छी चीज है, सब मेरे को अटेंशन दे रहे हैं ऐसा बोलने से, सब मेरे पास आके मिल रहे हैं, समझा रहे हैं मेरे को इंपॉर्टेंस अटेंशन मिलनी शुरू हो गई इसकी वजह से। तो वो उसको अब वो ये नहीं सोच रहा कि ये किस गलत डायरेक्शन में जा रहा है वो, लेकिन वो सिंपैथी से अटैच्ड हो जाता है, क्या ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, अब मेरे साथ बुरा हुआ। ठीक है। तो पहले बात तो ये नोशन हटाने की जरूरत है। भाई मर के तुम कोई महान काम नहीं कर रहे। उनको लगता है पता नहीं सुसाइड कर लिया तो सुसाइड कर लिया, अरे कुछ नहीं यार, वैसे भी मरते हैं। ठीक है। कोई यहाँ से इस दुनिया से कोई आदमी जिंदा नहीं गया अभी तक, सब मर के ही जाते। तो तुम कोई खास काम नहीं करोगे अगर मरोगे तो पहले ये नोशन की भाई सुसाइड करना कोई बड़ी चीज है, ये हटाने का जरूरत है। इसलिए मैं बोलता हूँ यार मर जाओ, मरना है तो इट्स नॉट अ बिग डील। डेली करोड़ों लोग मर रहे हैं यार, दुनिया मरे, जानवर मर रहे, पशु पक्षी मरे, सब मरे। तुम मरोगे तो तुम्हारा कौन सी खास बात हो जाएगी कि तुमने कोई बड़ा तीर मार लिया मर के, तुम बड़े भगत सिंह थे, तुम बड़ा देश के लिए शहादत दी है तुमने। तो ये नोशन हटाना कि सुसाइड करना कोई बड़ी चीज है, ये हटाने की जरूरत है कि वो कोई बड़ी चीज नहीं है अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो। इसीलिए मैं उसको बोलता हूँ कि मर जाओ यार तुम। एक तुमको ये चिंता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। ये दुनिया में कितने लोग भूख से मर रहे तुम्हें पता भी है, कितने लोग गोली खा के मर रहे तुम्हें पता भी है, और तुमको अपना गर्लफ्रेंड की पड़ी हुई है। मतलब चली जाओ, अच्छा हुआ चली गई, उसको जाना ही चाहिए था ऐसे आदमी से। तुम्हारे जैसे रोंदू आदमी तो रहना भी नहीं चाहिए था। मेरे ख्याल से उसको बिल्कुल, उनको पता पता। मेरे ख्याल से उसे पता चल जाऊंगा ये रोंदू आदमी है, इसीलिए गई उसको छोड़ के। ओके, सही है। तो अभी आप अभी क्या प्लानिंग कर, और मैंने सुना आप कहानियाँ, कुछ पोइट्री वगैरह सारी चीजें लिखते हैं भी है, तो आप हमें कुछ सुनाओगे? हाँ, मैं एकदम से तैयार तो नहीं होता हूँ कौन से वाली सुनाऊं, लेकिन फिर भी जिंदगी में ना एरोगेंस एरोगेंस की भी एक जगह होती है कि अ, हर हर इमोशन एक यूज होता है जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो जैसे एरोगेंस होता है, कोई आपको ज्यादा ही परेशान कर रहा हो, यूं कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या कर ले, क्या करेगा, हम्म। बोलते हैं ना मैं। फिर वो बोलता है कि यार ये तो अब डर नहीं रहा, तो अब तो इसको मैं डरा नहीं सकता, इसने बोल दिया जा कर ले, क्या करेगा। हाँ, तो कहीं पे आपको थोड़े। यूज करना पड़ता है। तो वैसे ही मेरा एक शेर है कि हमसे दुश्मनी की ख्वाहिश न करो ऐ दोस्त, हमसे दुश्मनी की ख्वाहिश न करो ऐ दोस्त, जितने जख्म मारने की तुम में काबिलियत भी नहीं, उतने तो अक्सर हम खुद को मार दिया करते। ओ। तो फिर वो आदमी बोले भाई इसका क्या बिगाड़ेंगे, तो खुद को ही मार लेता है, तो हम मारेंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। तो दूसरा ये होता है कि लोग बोलते हैं मैं कि लोग समझदारी समझदारी किसको समझते हैं। समझदारी का मतलब है किसी से प्यार में मत पड़ो, किसी से भावनाएं मत बांधो। समझदारी का मतलब है किसी चीज के बारे में एक्साइटेड मत हो। ठीक है, कोई पैशन नहीं हो, मतलब समझदार आदमी हो आप। अरे फिर हो आप क्या, आप पत्थर हो। पत्थर का भी कोई इमोशन नहीं होता, पत्थर का भी कोई कमिटमेंट नहीं होता, पत्थर का भी कुछ नहीं होता। इंसान हो तो मोहब्बत भी जम के करो, हर चीज जम के करो, पैशन भी खूब होना चाहिए। तो मेरी शायरी जिसको रुमानी कहते हैं उर्दू में, या इंग्लिश में रोमांटिक शायरी कहते हैं, उसमें भी है कि जफा करने वाले काश तूने भी दिल अपना हारा होता,
जफा करने वाले, काश तूने भी दिल अपना हारा होता। मिलती जो तेरी मोहब्बत, और तेरी मोहब्बत पे मैं मर मिटता। काश मुनाफिक इस दुनिया ने मुझे भी पत्थरों से मारा होता। मुझे भी पत्थरों से मारा होता। गालिब ने कहा गालिब ने कहा कि ये इश्क नहीं आसा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और हमने कहा कि मोहब्बत के अंजाम से न डरा हमें ए दोस्त। मोहब्बत के अंजाम से न डरा हमें ए दोस्त। आग के दरियाओं पे चलना हमें आता है। ओ, ओ क्या तो बात, क्या बात। एक एरोगेंस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मेरे को ये बोलना है कि जिसका नया इंजरी हुआ है, जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है या कुछ है, तो आप कुछ मैसेज उनको देना चाहते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सके, या कुछ कोविड के वजह से या कुछ भी चीज़ है जो आप उनको मैसेज देना चाहते देखो, जो सच है वो सच है। अभी सनसेट हो गया, सनसेट हो गया। अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। अब मैं ये बोलने लग जाऊं कि अरे यार, दिन क्यों ढल गया, अंधेरा क्यों हो गया, या मैं उस पर बहस करने लग जाऊं, क्या फर्क पड़ेगा? वो तो रहेगा, तुम रोते रहो। जो सत्य है वो तो है। आपको चोट लग गई, लग गई। आप आ गए, व्हीलचेयर में आ गए, बात खत्म। ठीक है, अब उसके ऊपर रोने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला ना। हो गया। एक पक्षी जो होता है वो उड़ता है, एक घोड़ा होता है वो दौड़ता है, एक सांप होता है वो रेंग के जाता है। हैं। पॉइंट है कि सबको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। वो हाँ। पैरों पे दौड़ के जाए, मर्सिडीज में बैठ के जाए, ठीक है, ट्रैक्टर में बैठ के जाए या व्हीलचेयर में बैठ के जाए, पॉइंट तो वहां पहुंचने से है ना, जहां जाना है लाइफ में। तो पैर नहीं है तो व्हीलचेयर से जाओ, व्हीलचेयर नहीं तो एरोप्लेन से जाओ, एरोप्लेन नहीं तो ट्रैक्टर से जाओ। पॉइंट तो पहुंचने का मतलब है ना। इससे किस मीडियम से जा रहे हो वो जरूरी नहीं है। तो लाइफ में आपको जहां पहुंचना है वहां का पहुंचना ज्यादा जरूरी है। वो लग गई, ठीक है। अब उससे थोड़ा यूज टू, थोड़ी नई स्किल्स, थोड़ी नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। अच्छी बात है, लाइफ में सीखनी पड़ती है। खाली वो 10th के मार्क्स के भरोसे कब तक चलते रहोगे? है। बहुत सही। बिल्कुल, क्योंकि अगर सूरज उगता है तो वो डूबता भी है, रुक नहीं सकते। तो क्यों कोई अपनी हाँ। जिंदगी के रखे, सोने पे आगे हम्म। बढ़। बहुत जो सही है बात। उसी को एंजॉय करो। जो आपके पास है उसी को। मैं कहता हूँ कि अपने होने से है मोहब्बत मुझको, अपने होने से है मोहब्बत मुझको, अपने नहीं होने से भी प्यार है। जिस मिट्टी से निकला हूं मैं, उस मिट्टी में मिलने का खौफ नहीं मुझको, इंतजार है। तो मैं तो अपनी मौत का भी इंतजार करके देखता हूँ कि वो भी कोई बुरी चीज नहीं है जब आएगी। जब तक जिंदगी है तब तक जिंदगी है, जब वो आएगी तो उसको गले लगा ले। ऐसी क्या बात है? बिल्कुल। तो हमारा टाइम हो गया है। अगर आपको किसी को भी सर से सवाल करना है तो हमें यहाँ पे मैसेज कर दें इनबॉक्स में, ताकि हम उनको कनेक्ट करें और वो अपने सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्ट सर से। आजकल वही तो। हाँ, आजकल आने वाली थी, आई डोंट नो। प्लीज से अगेन, फर्स्ट लास्ट लाइन आपको वापस बोल रहे हैं कहने के लिए, जो आपने बोला, जो मैंने कहा था कि मैसेज देने के लिए आपको। मैंने कहा था कि अपने होने से है मोहब्बत मुझको, अपने नहीं होने से भी प्यार है। जिस मिट्टी से निकला हूं मैं, उस मिट्टी में मिलने का खौफ नहीं मुझको, इंतजार है। जिंदगी से भी मोहब्बत है, मौत से भी मोहब्बत है। मौत नहीं होती तो जिंदगी नहीं होती, और जिंदगी नहीं होती तो मौत नहीं होती। तो ये डर के जीने में कुछ नहीं रख। अभी होता है ना सर कि वैसे जो व्हीलचेयर यूजर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वगैरह होते हैं, एंड जैसे फैमिली का भी इशू होता है और एक्सेसिबिलिटी को भी
तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो भाई, ये जिंदगी का उसूल है। हम्म। अच्छा है, बुरा है, नहीं है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। शेर बकरी को खाता है तो खाता है, और क्या करेगा। उसको आप बुरा कहोगे तो भी खाएगा, अच्छा कहोगे तो भी खाएगा। ठीक है। एक हम्म। एक ताकतवर कुत्ता एक कमजोर कुत्ते पे हावी होने का कोशिश करता है, एक ताकतवर जानवर एक कमजोर उस पे हावी होने की कोशिश करता है। ये स्वभाव, नेचर है, प्रकृति है ये। एक बड़ा पेड़ छोटे छोटे पेड़ की छांव खा लेता है, और धूप मतलब खा लेता है उसके, प्रकृति का नियम। तो खुद को बड़ा पेड़ बनाओ। खुद हम्म। को बड़ा पेड़ बनाओ, और जब तुम बड़े पेड़ हो जाओ तो ये कोशिश करो कि अपने से छोटे किसी पेड़ की नाम की धूप तुम ना छीन लो उससे। ठीक है। हम्म। अगर छोटे रहोगे तो दूसरे तो छीनेंगे, चाहे वो परिवार है चाहे वो दोस्त है। दोस्त भी आपको चपत लगाएंगे अगर आप कमजोर होगे तो हम्म। ठीक है। दोस्त कोई रहम नहीं करता। तो खुद को या बड़ा बनाओ, खुद को एक बड़ा पेड़ बनाओ, लेकिन जब खुद बड़े बन जाओ तो फिर ये याद रखना कि अपने से छोटे का हाथ नहीं छीनना है। बिल्कुल। सर इसमें हम्म, सवाल करेंगे नवीन सर, व्हाट इज हम्म। डिफरेंट बिटवीन सेल्फिनेस, सेल्फ सर्विस एंड कमिटमेंट? एक बार दोबारा से बताओ। या नवीन सर, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सेल्फिनेस, सेल्फ सर्विस एंड कमिटमेंट? देखो, हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। अगर आपने लव मैरिज करी तो भी तुम्हारा फैसला था। अगर तुमने अपने माँ बाप का फैसला माना तो वो भी तुम्हारा ही फैसला था, तुमने ही माना ना। तो हम जो भी काम करते हैं वो हमारा ही होता है सेल्फी। हम ये नहीं कह सकते कि ये मैंने किसी और के कहने पे किया। भाई तुमने सुना क्यों? जब तुमने सुन लिया तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जहां तक कमिटमेंट का है, तो मेरा कमिटमेंट का ये है कि लाइफ फ्रीडम के लिए नहीं बनी है, आजादी के लिए नहीं बनी है। लाइफ कमिटमेंट के लिए बनी है, कमिट करने के लिए बनी है। और मैं कभी किसी को कमिट करता हूँ तो लाइफ से कम कभी कमिट नहीं करता। कभी ये नहीं कहता कि चलो हम एक साल घूमेंगे, एक साल के लिए घूमेंगे फिरेंगे, या एक साल के लिए दोस्ती करते हैं। ठीक है कि चलो अभी हम, पता है 6 महीने साथ रहना है तो दोस्ती कर लेते, नहीं। जो मेरा दोस्त है वो जिंदगी के लिए मेरा दोस्त है, जिसे मैं चाहता हूँ उसे मैं जिंदगी के लिए चाहता हूँ। जो काम मैं करता हूँ पूरी जिंदगी में वही करूंगा। तो जो भी मैं कमिट करता हूँ हमेशा पूरी लाइफ के लिए करता हूँ, उससे कम की कमिटमेंट मैं कभी नहीं करता। बहुत अच्छा। और किसी को अगर सर से डायरेक्ट बात करनी है तो वो हमारे साथ वीडियो पे जुड़ सकते हैं, जिसको अपना सवाल खुद पूछना हो। ऐसा मौका फिर वापस नहीं मिलेगा आपको, फिर आपको डायरेक्ट उनसे ही बात करनी पड़ेगी, अगर वो आपको शेड्यूल में पता नहीं वो टाइम निकाल पाएंगे या नहीं। सीरियसली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत इंस्पिरेशन है। मतलब मैं तो फैन हुई थी, सच में बता रही हूँ। तुम सब बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम बहुत प्यारे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। सर आपकी दुआ है जो इतना कुछ हम्म, मैं बिल जी। मेरे को जो लोग सुर में गाते हैं ना, जो संगीत गाते गाते हैं अपने आप को सिंगर बोलते हैं, उन लोगों से बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो हम जैसे बेसुरे लोगों को गाने नहीं देते। ओह। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले रहा है दौड़ने में, वो चलने वाले आदमी को बोलो यार मैं तो ओलंपिक का स्पीड से दौड़ता हूँ, तुम चल क्यों रहे हो? ऐसा बोलता है क्या? तुम तो धीरे चलते हो, मेरे से तुम्हें चलने का हक नहीं है, ऐसा बोलता है? भाई तो तुम ओलंपिक में गाते होगे, हम हमें भी गाने का हक है, ठीक है। हम बेसुरे हुए तो क्या हुआ? ये थोड़ी कि ये तुम्हें अच्छा आता है सब तो हम गा ही नहीं सकते। तो बिंदास गाना चाहिए, बिंदास खुश रहना चाहिए लाइफ के अंदर। ये मत सोचो कि सुर में गा रहे हो या नहीं गा रहे हो, खुल के गाओ। सुर की चिंता करने के लिए वो लोग बहुत हैं। दूसरों को सोचने दो, वो क्या हमें गा रहे हो या हाँ, नहीं, आप एंजॉय करो। हाँ, आप एंजॉय कर रहे हो तो ठीक है, दुनिया का ही बात है। आप एंजॉय करके गाओ खूब खुल के। हम्म, इसने आपके लिए कहा है, अनसमझे को सुलझा दे, ऐसे हमारे नवीन जी। ओ, यह है कमल पाए, कमल पाई जी। आप बिल्कुल सही कहा आपने। वन सॉन्ग, ओ कोई चाहता है कि आप गाना गाएं। गाना गाए। हाँ।
वैसे मेरे गाना गाने का एक फायदा जरूर होता है। क्या? मेरे गाना गाने का ये फायदा होता है कि जितने भी लोग बिना सुर में गाते हैं ना, बेसुरे गाते हैं मेरी तरह, वो सब भी गाना शुरू हो जाते हैं। फिर उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर नवीन गा सकते हैं तो हम भी गा सकते हैं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, बिल्कुल, इसलिए डिमांड आ रही है कि आप गाना गाओ। देख लेना भाई, कहीं देश में गाने पे पाबंदी लग जाए मेरे गाने के बाद। उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं, कि जिसकी कोई कहानी न हो। तो कोशिश करो कि आपकी जिंदगी कहानी बन जाए। बिल्कुल। अब हर कोई बाथरूम में नहीं गाएगा, सब बाथरूम से बाहर आके रूम में गाएंगे। उनके गाओ, लोगों को बाथरूम में जाने तो आपके गाने से बचने बचने के लिए। चल, मजा आ गया आज आपसे रूबरू वीडियो कॉल से भी। अभी की फाइल हूँ सर। अच्छा प्रदीप, ये बहुत मजा है। प्रदीप, आपको कुछ सवाल करना है तो आप हमारे साथ वीडियो पे जुड़ सकते हो। लगता है वो डर गए। इतना क्यों डर रहे हो आप? आपको सही। नहीं, एक ही सवाल किया है नवीन सर, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ? कुछ नहीं है। ये अल्टीमेट पर्पस तो हम सेल्फ ऑब्सेस्ड ह्यूमंस हैं। ये ह्यूमन है ना, ये बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। हम दुनिया के सबसे अच्छे प्राणी हैं। घटिया प्राणी हो नॉर्मल, बाकी घास घोड़े सब उनकी तरह ही तुम भी हो। ठीक है। चार कपड़े पहन लेते, बस हम सोचते पता नहीं हमने क्या तीर मार लिया। ठीक है, हम कुछ अलग हो गए। जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है। खुश रहो, दूसरों के साथ खुशी से मिलो, अपने साथ ही। क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं। हम सॉलिटरी नहीं है, टाइगर या लेपर्ड की तरह जो अकेला रहता है। हम सोशल एनिमल हैं। तो हम जब तक एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होते, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे को हेल्प नहीं करते इमोशनली, तो हम खुद भी खुश नहीं रह सकते। तो वो ऐसा नहीं कि हम कोई ग्रेट काम कर रहे हैं अगर हम दूसरे के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं अपने साथी की, तो हम कोई महान काम नहीं करेंगे। नेचुरल है, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो परेशान हो। तो लाइफ का कोई बड़ा पर्पस नहीं है। जो थोड़ा सीखना समझना देने पाए वो सीखो, और ज्यादा सीरियसली मत लो लाइफ को। ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में करोड़ों तरह के प्राणी रहते हैं, हम भी रह रहे हैं। हम अपने आप को महान समझते हैं तो हम दूसरे के लिए भी प्रॉब्लम करते नवीन भाई, आप तो शेर हो, शेर। हैं। नहीं, आप मैं बिल्कुल। नवीन भाई को एक बार आप दोनों बड़ौदा में इतने मिला हूँ। शेर लग रहे हो क्योंकि दोनों ने मैचिंग मैचिंग रेड कलर पहना है। रेड हॉट हो दोनों भी। क्या भाई, बात जब है? दिल जुड़ते हैं अच्छा, थैंक यू सो तो मच। बाकी चीज अपने आप जुड़ जाती है। मैं मैं निशा, मैं बोलूँ, आई एम फॉर्चुनेट टू मीट नवीन भाई वंस इन वडोदरा। मैं उनके होटल रूम में गया था, ताज थी राइट, या गेटवे। हाँ, किसी वो एमडी यूनिवर्सिटी ने क्या कुछ ऐसा, एसडी यूनिवर्सिटी क्या थी वो जिसने बुलाया था मुझे। मैं आपके होटल रूम में आया था। इनका इनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया है ना, और इनको देख के तो मैं इतना इंस्पायर हो गया। मैं तो बरसों से जानता हूँ मैं। इनका जो एटीट्यूड होता है एकदम, मैं बोला ना आपको प्री शो में कि एकदम नेट जियो का शो है, कि शेर आ गया है इस बार। इतना कॉन्फिडेंस तो मतलब किसी में नहीं होता है। आई एग्री। अरे लोग बोलते हैं ना कि तो आप इतनी बहादुरी की बातें कैसे करते हो। तो मैं बोलता हूँ यार, बहादुरी दिखा नहीं सकते, कम से कम बहादुरी बोल ही लिया करो। मतलब बोलने में कौन सा खर्चा जाता है। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आता रहेगा। अरे नवीन जी, हाँ, वो किस्सा बताओ ना। आपने बोला कि अगर उतरा तो मैं आपको मारूंगा।
याद है आप गाड़ी में जा रहे थे और रुक गए, मेरे को किसने बताया था, नवीन जी ने। हाँ वो गाड़ी में जा रहे थे, कुछ बदमाश आ गए कि अगर मैं उतर गया तो तुम्हारी खैर नहीं, वो भाग गए। नहीं अच्छा, ऐसा क्या क्या हुआ कि था? नहीं मैंने तो बताया ना 25 26 साल 26 साल हो गए गाड़ी चलाते। हाँ हाँ। तो मेरे को रास्ते में छोटी छोटी सड़कें होती थी, डाकू भी मिलते थे रोड पे उस टाइम में। आजकल की तरह हाईवे एक्सप्रेसवे थोड़ी थे। तो डाकू भी मिले, लोग तलवार लेके आपकी तरफ भागे आ रहे, भीड़ वो भी मिली, गुंडे बदमाश भी मिले। तो हमेशा कॉन्फिडेंस वही होता था कि वो जब वो देखता है कि सामने वाले आदमी की आंख में डर नहीं है, वो आपको नॉर्मल फेस पे बात कर रहा है, हाँ क्या हो गया भाई, तो बोलेगा यार इसका मतलब ये डर नहीं रहा है, इसका मतलब ये कुछ बड़ी चीज है जिसको डर नहीं है। तो मैंने ऐसे एक बार एक को कह दिया था, जब वो जो लड़ाई कर रहा था, मैंने बोला तू एक बार हाथ लगा दे, बाकी मैं देख लूंगा तो उसने नहीं लगाया, वो रुक गया। तो ये आपका कॉन्फिडेंस होता है उस, अब वो करता तो फिर उसका भी कुछ ऑल्टरनेट निकालते हैं हम आगे। लेकिन पॉइंट है कि डरना नहीं चाहिए। आपके जो सदियों से जो मुहावरा चल के आता है ना, जो विजडम आती है यंगर जनरेशन के पास, नए लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है, विजडम नहीं होती। उनको लेटेस्ट ऐप पता होते हैं, लेटेस्ट मोबाइल पता होते हैं, लेटेस्ट गाड़ी का नाम पता होता है, विजडम नहीं होती। विजडम बड़ों से आती है। तो अगर ये बोला कि जो डर गया सो मर गया, तो ये विजडम है, ये कभी बदली नहीं होती। जो डर गया वही मरता है, ठीक है, ये विजडम कभी बदली नहीं होती दुनिया में। तो जो पीछे से विजडम चल के आती है, उस विजडम में विश्वास रखना चाहिए। आपके बचने की संभावना तब ज्यादा है जब आप डर नहीं रहे। अगर आप डर गए तो जिस चीज से नहीं भी मरना उससे भी मर जाओगे। तो इसलिए बिल्कुल। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस हमेशा रखना चाहिए। क्या होएगा देखो, हाँ। इंडिया का हॉकी टीम को मैं बात कर रहा था, तो वो पहले हाफ में जीत रहे होते थे, दूसरे हाफ में हार जाते थे हमेशा। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा क्यों होता है, ये हार का डर होता है ना, हारने का डर, ये क्यों होता है? आप सबको हारने का डर है, तुम्हें भी हारने का डर होगा कि मुझे वो बनना है, मैं नहीं बन पाई तो क्या होगा, या मुझे ये करना नहीं कर पाया तो क्या होगा, सबको डर होता है। तो मैं बोलता हूँ यार, जब तुम मैच खेलने जा रहे हो ना, फुटबॉल का मैच खेलने जा रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, हार जाओगे ना, ठीक है, हम कौन से पहले होंगे जो हार जाएंगे? हमारे हारने से कौन सा दुनिया रुक जाएगी? लोग हंस लेंगे ज्यादा, हमारे मजाक बना लेंगे, और क्या। ज्यादा मार्जिन से ज्यादा गोल से हार गए तो लोग हंस लेंगे, चलो यार उनका भी एंटरटेनमेंट होएगा, टाइम पास होएगा उनका भी। जब वो डर निकाल दोगे अपने अंदर से, फिर बहादुरी आ जाती है। ऐसे ही कि भाई क्या है, मर जाएंगे और हम मरेंगे, लोग हमारे ऊपर भाई देखो, जब कोई मरता है तो उसके पीछे से कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। तो इस बात से तो नहीं ना, क्या हम मरेंगे तो हमारे पास लोग क्या, कोई मजाक बनाएंगे, कोई हंसेंगे, कोई अच्छा बोलेंगे, कोई बुरा बोलेंगे, ठीक है यार, लोगों का टाइम पास ऐसे ही होता है, काय को डरना तो लोग बहुत सारे मिलती जुलते तो घर से निकलने से डरते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। तो ये बहुत अच्छा भाई एग्जाम्पल आपने दिया है। भाई अच्छा है ना यार, उनका टाइम पास हो रहा है, होने दो ना, तुम्हारा क्या ले रहे हैं लोग तो मतलब उनके बारे में खराब फीलिंग बहुत बड़ी बात कर दी नवीन जी ने। बिल्कुल। काफी लोग मतलब 90%, 99% लोग डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। नवीन भाई जैसे शेर होते हैं, ही डजंट केयर। उनको खुशी होती है कि भाई कुछ भी हो गया, लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाता है, राइट। हाँ तो मैं तो इससे बहुत इंस्पायर हूँ कितने सालों से। इनका एटीट्यूड होता है। वो यार हिमालय चले गए थे गाड़ी लेके, आइस पे बैठ गए थे। जब हम लोग बैठे व्हीलचेयर पर उतरने का सोच रहे हैं, वो हिमालय पे जा रहे हैं। मतलब इज सच एन इंस्पिरेशन। और काफी मेरे को अच्छा क्या बेस्ट लगता है, मतलब काफी मुफट है। जो मन में हो वो बता देते हैं। व्हाट यू सी ओ यू गेट, राइट। ये कोई डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी नहीं होती है। तो ऐसे सच्चे सज्जन इंसान बहुत कम होते हैं लाइफ में। जैसे और मैम, आई एम वेरी लकी कि मैं इनसे पर्सनली मिला हूँ एक बार। तो बहुत और ही मतलब, तब से जैसे हम मैं बोला कनेक्ट ना, नहीं हो नेट गए। जियो का शो है, शेर आ गया है। वो हरियाणा में एक मुहावरा है, देसी मुहावरा, वो मुहावरे होते हैं वो हर हाँ भाषा में होते हैं। तो वो मुहावरा है कि अगर अगर आपको गोबर ही खाना है तो हाथी का खाओ, कम से कम पेट तो भरेगा। तो, हाँ। तो लाइफ में कुछ करना तो बड़ा ही करो यार, छोटा करके किस लिए हारना है, ठीक है।
छोटा टारगेट रख के हारेंगे क्या फायदा, कुछ बड़ा टारगेट रख के हारो। ठीक है, आप क्लर्क सही है। क्लर्क के एग्जाम में फेल हो गए, इसके बजाय सिविल सर्विस के एग्जाम में फेल हो ना। आई थिंक सर जी के लिए सवाल आ रहे हैं। निशा, मैं ऑफलाइन जाऊंगा तो कोई और भी आ सकता है इधर। ओके ओके तो या थैंक यू वेरी मच के मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। आपने वो एक हाय गुरुजी। सपना शेयर किया जो शेर वाला था, मतलब नहीं वो गाड़ी का जो नहीं, ये तो शेर इंसान है यार। मैं मानता हूँ बहुत ही बढ़िया इंसान है। इसका मन बहुत साफ है और बहुत सारा, वो बोलते नहीं, बहुत मॉडेस्ट इंसान है। अपना खुद का वो नहीं करता है, पर अगर देखो उनका स्टोरी तो वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चले ब्रदर, लव गुरुजी, यू। किसी और को चांस देता हूँ मैं। ओके, बाय बाय। बाय बाय बाय, थैंक यू ब्रदर। बाय भीषण। मतलब सर आप बहुत ही छुपे रुस्तम हो, आप अपनी स्टोरी बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहते हो, आपने क्या क्या दूसरों के मतलब दिखाने के अरे लिए मेरी स्टोरी सारा इंटरनेट पे है, सब कुछ है, किसी को देखना देख लो। मैं अपनी स्टोरी को अपनी समझता भी नहीं मैं। वो तो थी, वो बच्चा था कोई, उसने कुछ किया, फिर वो लड़का बना, फिर उसने कुछ किया, फिर वो एक यूथ बना, फिर उसने कुछ किया, फिर उसको बेचारे को चोट लग गई, फिर उसने कुछ किया। आज मैं तुम्हारे सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, बस इतना ही है। ओके। हम्म। तो अभी हमारे पास अगर ये लास्ट मौका है, अगर किसी को सर से बात करना है तो वो एक आखिरी मौका है, फिर हम ये क्लोज करेंगे लाइव। सर आपकी पोयम ये जीवन है युद्ध है ये युद्ध है, कोई सुनना चाहता है? RK 4793। सुनाता हूँ, बहुत दिन से सुना ही नहीं है, पता नहीं याद आएगी तो बोल देता हूँ। राह है कठिन बड़ी परिस्थिति विरुद्ध है, राह है कठिन बड़ी परिस्थिति विरुद्ध है, जीवन है ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है। राह चलते मिट गई आस वो तू नहीं, कदम तले जो दब गई घास वो तू नहीं, समय से पहले बुझ गई प्यास वो तू नहीं, आंधी बुझ गई पास वो तू नहीं। विराट एक वृक्ष तू शक्ति से समृद्ध है, जीवन है ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है। आंधियां चल रही राह है खल रही, आंधियां चल रही राह है खल रही, हिम्मत आंखें मल रही लो फिर भी जल रही। हार को न मान तू, राह को पहचान तू, सृष्टि का अभिमान तू है वही इंसान तू। साहस से संकल्प कर, विश्वास तेरा दृढ़ है, जीवन है ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है। ये हो गई। वाह। तो आपके सामने आपकी फैन है हेलो जो आपसे कुछ। मैम। हेलो। ये कौन एक्चुअली है? मैं कारवा में सर, आई होप यू नो मी। हम्म। नहीं, लाइव सो वीडियो सर, में मुझे पहचानना मुश्किल पड़ेगा। नाम बताओ। दीपांशी सिंह। ओके, सो टेल मी। वी टॉक ऑन इंस्टाग्राम। आपकी सो आवाज सर, हाउ डू ब्रेक यू? हो रही है सब। आई एम गुड लाइक ऑलवेज। गुड सर। सर एक्चुअली आई एम योर बिग फैन। नहीं नहीं, फैन नहीं बनने का, फ्रेंड बनने का। बस पिछली बार जिस टाइम मीटिंग हुई थी उस टाइम मैं मिल नहीं पाई थी, मैं किसी वजह से बाहर गई हुई थी। सो मेरी कजन से, सॉरी नेटवर्क इशू, वेट। आपका आवाज ब्रेक हो गया, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। उसने कहा नेटवर्क इश्यू है तो वेट करने के लिए कहा, वो आ रही है। सॉरी।
I hope it's Yes, you are audible now. आप बोल सकते हो. नेटवर्क के जाने के पहले बोल दो. okay. I'm your big fan cause पिछली बार जब I'm clear? Am I clear? Yes. यस हाँ, यस so सर पिछली बार जब हमारा प्रोग्राम था कारवा मिशन का, सो मैं आपसे मिल नहीं पाई थी, तो मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रही थी कि काश मैं यहाँ पे होती और आज आपके साथ लाइव आके बहुत अच्छा लग रहा है. और साथ ही साथ में मैंने आपकी आईडी देखी, so inspirational for me Thank you, dear. and देखो I hope you मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ. मेरे से आप कभी भी मिल सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो, ठीक है. और No, sir. और भगवान ने चाहा तो मेरी भगवान से इच्छा भी यही है कि मुझे कभी ऐसा आदमी ना बनाए कि मुझे लोगों से मिलने का टाइम ना हो, मेरे पास ऐसा कभी ना हो. No, sir. Actually, I read your book. I also write some poet, so I'm big fan. That's why I'm so big fan of yours. थैंक यू. एंड आपका जो भी ड्रीम है, जो आपको अच्छा लगता है, करते रहो. बस एंजॉय करो लाइफ को. And all the best for your future, dear. Thank you, man. Thank you so much. कीप रॉकिंग. Sir, I wanna. क्या मैं आपको एक पोइट्री सुनाऊं अपनी? Sure. एक पैराग्राफ से ज्यादा नहीं. नहीं, एक Time बहुत लंबी है. पैराग्राफ. हाँ. ओके, सो पहला है जो मैंने लिखा था, लाइक अ गर्ल हु फॉल्स इन लव. ठीक है. सो बावली सी फिर रही थी इश्क के बाजार में, बावली सी फिर रही थी इश्क के बाजार में, होश आया तब दिखा के फंस गए मझधार में. क्या बात है. Wow. गुड. अब मझधार से बाहर आने पे लिखो एक. सर है कि उंगलियों पर गिन रहे हो गलतियों को आज तुम, उंगलियों पर गिन रहे हो गलतियों को आज तुम, कल खड़ा है सामने तो मुस्कुरा. लास्ट का ब्रेक हो गया. लास्ट का फ्रेज सुनाई नहीं दिया. उंगलियों पर गिन रहे हो आज की गलतियां तुम. आगे क्या था? नहीं, उंगलियों पर गिन रहे हो गलतियों को आज तुम, उंगलियों पर गिन रहे हो गलतियों को आज तुम, कल खड़ा है सामने तो मुस्कुराओ बिंदास तुम. Oh, wow. Very nice. Very nice. देखो थैंक यू मैम. लगे रहो. गुड. ग्रेट. ओके. थैंक यू सर. नाइस टू मीट यू मैम. नाइस टू मीट यू सर. Same here, dear. Same here. थैंक यू. Take बाय. care. बेस्ट विशेस. चलो भाई, अभी कंक्लूड करते हैं. बहुत टाइम हो गया. नहीं, मैं इतना देर एक और है, बहुत सारे कैमरे को फेस यहाँ पे नहीं मैं कैमरे को फेस बहुत नहीं कर सारे सकता. यहाँ हमारे एक बताओ. कोच भी है यहाँ पे जो आपसे बात करना चाहते हैं. सर, मैंने आपको लिया है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए. हमारे बास्केटबॉल के सर है जो नेवी से है, कैप्टन जॉर्ज लुइस. हेलो सर. गुड इवनिंग. How are you? आई एम डूइंग वेरी वेल सर. I'm Juliet 49. That's so wonderful, sir. So wonderful to hear. I keep seeing your videos always. Thank you, sir. And your ashram and all. I've seen everything. Very great job. Thank you, sir. Thank you so much. Nisha is one of our star players. Indian team, Indian wheelchair basketball team. You know, sir, I played a lot of games, but I was never able to play basketball. बॉल उसमें जाती ही नहीं थी. पता नहीं जाती नहीं थी. So I really admire Nisha for playing basketball.
Sorry, I joined late. I had another webinar now. Okay, that's fine, sir. सर तो लाइक अभी हम क्लोज करें इस लाइफ को ओके थैंक यू सर एंड थैंक यू टू सर को कि आप दोनों यहाँ पे आए और सबको Thank you, sir. मोटिवेशन दिया इतना एंड सच में बहुत लोग मोटिवेट हुए आपकी स्टोरी जान के आपके लाइक बिंदास जिंदगी को लेके एंड आई होप वो भी इससे कुछ सीखेंगे और वो भी बिंदास जिएंगे थैंक यू बाय सर गुड नाइट Thank you, Nisha. Bye, 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 bye. Bye, sir.